आज पता है मेरे भगवान ने सभी सखियों के साथ में रास रचा है। जितनी सखियां हैं इतने मेरे भगवान बन गए हैं और बहुत ही महाराज हुआ है। ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज ये जो रास था ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, लगातार 6 महीने तक चला था। लेकिन आज बताए सी सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, मेरी समझ में नहीं आई, अगर 6 महीने तक अगर उन सखियों ने रात रचा था तो क्या वो अपने घर नहीं गई थी? आज बताए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजा जितनी भी सखियां आई थी ना, इतनी सखियां मेरे भगवान ने अपनी योग माया से वहां ब्रज में प्रकट कर दी थी। और जब रास महापूर्ण हुआ, जब सखियां सब अपने अपने घर को गई थी, तो आज पता है उनके पतियों ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया है। क्योंकि आप जानते हो जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो जाती है ना, फिर उसके ऊपर सभी कृपा करते हैं। आज ऐसे ही आज सखियों के ऊपर गोविंद की कृपा हो गई, तो आज पता है उनके जो पति थे ना, जो उनसे रुष्ट हो रहे थे, आज उन्होंने भी उन गोपियों का बहुत स्वागत किया है। वो कहते हैं, बोले धन्य देवियों, आपने कम से कम गोविंद की सेवा तो की। आज सभी गोपी अपने अपने घर को प्रस्थान किया है। आज भगवान गैया चराने के लिए गए थे और आपस में बैठे थे, बतला रहे थे और कहने लगे, चोरे भैया हम आप लोग इतने प्रेम से रहते हैं, इतने भाव से रहते हैं, कभी कभी अगर हमारो तुम्हारो कभी बिछड़ना होगा तो कैसे रहोगे? आज पता है एक सखा ने लाला के मुख को कैसे रोक दिया है। आज लाला के मुख को ऐसे रोक दिया, बोले लाला सब बात कहिए, लेकिन ये बिछड़ने की बात कभी मत कहिए। आज मेरे भगवान इसलिए कह रहे हैं, बोले ब्रजवासी हैं, मेरे से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि पता है मेरे जो भोले भाले ब्रजवासी है ना, वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो अपना सखा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। क्योंकि ऐसा बताते हैं महाराज कि भगवान जब खेलते थे ना सखाओं के साथ में, तो महाराज कई सखा तो ऐसे थे कि भगवान से कहते थे, तू घोड़ा बने, हम तेरी पीठ में बैठेंगे। आप विचार करो, भगवान पीठ में बैठना इतना कोई साधारण है? कई बार भगवान को महाराज कोई गलती करते हैं ना, तो महाराज उसके मुख में गुलचा लगा देते हैं। आज ऐसे प्रेम कर रहे महाराज भगवान का। आज भगवान ने कहा, बोले लाला कभी हमारो तुम लो, क्योंकि ये संसार है, बिछड़ना पड़ता है। आज हम यहाँ हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे। आज इसलिए कह रहे, बोले लाला अगर कहीं हमसे बिछड़ना है वो तो कैसे रहेंगे? आज बताओ, नन्ही से शिष्य ने कहा है, सखा ने कहा है, बोले लाला गोपाल और तो कुछ भी देना, लेकिन कभी तू हमसे बिछड़ने का नाम मत लेना। आज मेरे भगवान के मन में बड़ा ही कष्ट है। क्योंकि उनके मन में विचार ये है कि आओ मेरे को यहाँ से इस वृंदावन से जाना होगा। आज इधर महाराज जो राजा कंस है ना, वो अनेक प्रकार के राक्षसों को वहां भेजता है।
और भेजता तो मारने के लिए है, लेकिन उनका समाचार सुनाई पड़ता है कि वो स्वयं मर गए। आज नारद जी का मथुरा में आगमन हुआ। नारायण नारायण करके कंस के पास पहुंचे, बोले राजन मैं ये क्या देखता हूँ? बोले कितने दिन पहले आकाशवाणी हुई थी, जब आप देवी जी का विवाह कर रहे थे, विदा कर रहे थे, और उस समय आकाशवाणी हुई थी इस देवी जी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। राजन मुझे तो ऐसा लगता है वो देवी जी का अष्टम गर्भ जो बच्चा है ना, शायद वो नंद के यहाँ जो लाला रह रहा हो तुम्हारा बस्ती का देवी जी का पुत्र है। बोले आप ऐसा करो, बोले मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि आप उसको कब मारोगे। कंस बोला, बोले नारद जी मैं क्या बताऊं, मैं चुन चुन के राक्षसों को वहां भेजता हूँ, चुन चुन के भेजता हूँ, लेकिन भेजता तो मैं हूँ कि नंद का वो लड़का है ना छोटा वाला उसको मार दे, लेकिन मैं बाद में एक मेरे पास सूचना आती है कि वो तो मर गए अपने आप। बोले मैं क्या करूं? आज नारद जी बोले 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 कंस बोले हाँ मैं तेरे को एक युक्ति बता रहा हूँ, उस युक्ति को तू करेगा तो मुझे पता है कि कृष्ण और बलराम उसमें दोनों मर जाएंगे, और राजा जो तुम्हारे मन में जो कांटा है ना वो कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। बोले बोले नारद जी को क्या है? बोले देखो तुमको बोले तुमको तो शिव जी ने दर्श दिया है ना, उस दर्श यज्ञ का मेला रचो, और आप उस मेला में जितने भी ब्रजवासी सभी को आप बुलाओ, और उसी में कृष्ण और बलराम को बुलाओ, और वो इस मेला देखने आएंगे यहाँ, और उसी मेला के बीच में आप अपने बलबीरों से अपने राक्षसों से उस नंद के दोनों छुरा को कृष्ण और बलराम को दोनों को मरवा देना। आज कंस ने कहा, बोले वो तो बात ठीक है नारद जी, लेकिन कृष्ण बलराम को लेके कौन आएगा? बोले उनको अक्रूर जी लेके आएंगे। कंस बोला, बोले ठीक है आप अगर ऐसा कहते हो तो ऐसा ही होगा। आज नारद जी बोले बोले मैं कुछ नहीं देखना चाहता। बोले बोले क्या है? बोले परसों के दिन मैं तुम्हारे हाथों से कृष्ण और बलराम दोनों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। आज इतना कहकर मारे वहां से नारद जी आगे। आज मेरे भगवान गाय चरा कर आ रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए, मेरे भगवान को प्रणाम किया है। आज नारद जी कहने लगे, गोविंद उस कंस का उद्धार कब करोगे आप? अरे उसका पाप का घड़ा भर चुका, उसे कब छोड़ोगे? आज मेरे गोविंद बोले, बोले नारद जी मैं कौन किसको मारने वाला होता हूँ, मैं कौन किसी को बचाने वाला हूँ? अरे लोग अपने कर्म से मरते हैं और लोग अपने कर्म से बचते हैं, मैं तो एक बहाना रहता हूँ। लेकिन इतनी जरूर बात है कि उस कंस का जो पाप का घड़ा है ना वो भर चुका है, और उसका फूटना निश्चित है। आज नारद जी बोले, बोले गोविंद मैं कुछ नहीं जानता हूँ, परसों के दिन आपके हाथ से और उस कंस का उद्धार देखना चाहता हूँ। आज मेरे भगवान ने मुस्कुरा दिया। बोले नारद जी आप मामा जी से तो ये कह के आए हो श्री राधे श्री राधे, मेरी बात सुनो, इनको बाद में आना जो विवाह का प्रसंग आएगा ना, इस समय बहुत भय की कथा है, लोगों का मन थोड़ा सा इधर उधर होगा। आज पता है ना भगवान कह रहे हैं, बोले अरे परसों की मामा जी से तो कह के आयो कि परसों उस कृष्ण और बलराम को दोनों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, और आज मेरे से कह रहे हो कि परसों के दिन आपके हाथ से कंस का उद्धार हुआ देखना चाहता हूँ। बोले दोनों की डेट फिक्स कर दी है। आई नारद जी बोले, बोले गोविंद
अरे मैं कार्य तो वो करता हूँ जिसमें संसार का भला होता है। आज पता है, आज मेरे भगवान ने अपने गायों को खेत में फेंक किया है, गौशाला में मारना है। आज मेरे भगवान का मन नहीं लगा है। रोजाना गाय जब चरा के आते थे ना, तो जो वृंदावन की जो सखियां है ना, अपनी अपनी गच्छतों पे बैठ जाती थी, अपनी अपनी अटारी पे बैठ जाती थी। और जब भगवान आते थे शाम को, तो भगवान को तुच्छ वर्षा करती, तो मेरे भगवान उनको देखकर मुस्कुराते थे। लेकिन आज भगवान ने उनकी तरफ देखा नहीं। क्योंकि मन में ये है, बोले आज ये पुष्प वर्षा मेरे ऊपर कर रही है, ये कल किसके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। आज बताए जितनी सखियां हैं आपस में विचार कर रही हैं, बोले राम आज ऐसे हमसे क्या गलती हो गई। रोज लाला हमारे को देखकर हंसता था, लेकिन आज लाला हमारे तरफ देख क्यों नहीं रहा है। आज इधर मेरे भगवान शांत स्वभाव से अपने कक्ष में चले गए हैं। इधर महाराज कंस ने रात को अक्रूर जी को बुलाया है। आई अक्रूर जी से कहा, बोले अक्रूर जी आपको पता है कि आज से 20 वर्ष पहले एक आकाशवाणी हुई थी, जिस समय मैं देवी को विदा कर रहा था ब्याह करके, और उसमें आकाशवाणी हुई थी कि अरे दुष्ट कंस, तू जिसे विदा कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है जो नंद का जो छोटा वाला लड़का है ना, वही देवी का अष्टम गर्भ है। तो देखो मैंने एक रायसु यज्ञ रखी है अपने मथुरा में, और आपका काम है कि आप दोनों आप जाओ उस नंद के दोनों लड़कों को कृष्ण और बलराम को यहाँ लेके आओ, और आप जानते हो वो यहाँ आएंगे और मैं उनको धोखे से मरवा दूंगा। आज अक्रूर जी ने बहुत समझाया, कंस को लेकर कंस की समझ में एक ही बात नहीं आई। कंस बोला, बोले राजन आप या तो ये बताओ अक्रूर जी आप लेने जाओगे कि नहीं जाओगे। अगर लेने जाने हो जाओ तो मेरे को यस करो, और नहीं तो मना करो, और फिर आप जानते हो कि मेरा स्वभाव क्या है। अक्रूर ने सोचा, बोले ये दुष्ट है, अगर मैं इससे मना करूंगा तो ये मुझको मार देगा, और इससे तो बढ़िया है कि मैं चला जाऊं, कम से कम इस बहाने से हमारे को गोविंद का दर्शन तो प्राप्त हो जाएगा। आज पता है जिस रथ से अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं उसमें मात्र 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन आज उस अक्रूर जी पता है समाधि लग गई और मन में खुश हो रहे हैं। बोले भला आज मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, कौन सा धर्म किया है कि आज मेरे को गोविंद का दर्शन प्राप्त होगा। आज पता है संध्या हो गई है, आज गोविंद गाय चरा कर आ रहे थे, रास्ते में अक्रूर जी का मिलन हुआ है। अक्रूर का मिलन हुआ तो गोविंद से कहा, बोले गोविंद आपको मैं लेने के लिए आया है। कंस राजा ने एक दंश यज्ञ का मेला रचा है, उसने आपको आमंत्रित किया है। आज मेरे भगवान ने कहा, बोले काका मुझे सब कुछ पता है, कंस ने रायसु यज्ञ का जो मेला रचा है मुझे सब पता है, क्योंकि उसने हमको इसलिए बुलाया है कि हम वहां जाएं और वो हमारे को मार दे। लेकिन काका ये जो मेरे ब्रजवासी हैं भोले वाले, तो इनसे ये मत कहना कि मैं कृष्ण को लेने आया हूं, नहीं तो पता है ये भोले ब्रजवासी है ना, ये मेरे सिवाय जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका सर्वस्व हूं तो सिर्फ तो मैं हूं और कुछ भी नहीं है। आज मेरे भगवान आ रहे हैं, सखियां पुष्प वर्षा कर रही हैं, लेकिन भगवान ने ऊपर निगाह नहीं की। आए
अपनी आंखों में जल भर लिया है, आंसू आ गए हैं और सोच रहे हैं, बोले आज सकिए खुश हो रही है, मेरे ऊपर पुष्प वर्षा के, खाली किसके ऊपर पुष्प वर्षाएंगे। आज मेरे भगवान ने अपने गायों को घर में बंद किया है। उसके बाद अपने कक्ष में गए हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया ने अतुल जी का बड़ा स्वागत किया है। आज स्वागत करने के बाद संध्या का भोजन प्रसाद बढ़िया हुए उनके। आज नंद बाबा ने पूछ लिया, बोले भैया और तो घर में सब ठीक है ना? नंद अखुल जी बोले और तो सब ठीक है। आज ऐसे बात कर रहे थे, बोले भैया किसी कारण से आना हुआ है, क्या कारण है? आज अखुल जी ने एकदम सज्जनों, उस समय यशोदा मैया ने सबको खाना खिला के खुद खाने के लिए बैठी थी, लेकिन इतने में ही उसके एक कान में एक आवाज पड़ गई। अखुल जी बोले लाल भैया, राजा कंस ने एक धनुष यज्ञ का मेला रचा है और उसमें आपके पुत्रों को कृष्ण और बलराम को बुलाया है, मैं उनको लेने के लिए आया हूं। आहा, आज जैसे माता यशोदा की कान में बात गई, आज जैसे सज्जनों माता यशोदा के कान में कि आज मेरे कृष्ण बलराम को लेने आया है, सज्जनों माता यशोदा का वो पौधा वहीं के वहीं छूट गया है और दौड़ लगाती है, अरे अक्कुल तेरे को मेरे प्राण की आवश्यकता है, तेरे मेरे प्राण ले जा, तेरे को जो कुछ चाहिए वो ले जा, लेकिन तू मेरे कृष्ण और बलराम को लेने से अलग मत हो। आज इधर सज्जनों पूरे वृंदावन में एक आवाज फैल गई है, सूचना फैल गई है कि कोई परदेसी आया है और हमारे कृष्ण और बलराम को हमसे दूर ले आया है। आज पता है आज जितनी सखियां हैं, आज सभी हजारों सखियां आकर आज नंद बाबा के महल के सामने खड़ी हो गई हैं। किशोरी राधा जी आई हैं, बोले हम गोविंद को अपने को ऐसे नहीं जानते। आज तो बाबा ने यशोदा मैया को बहुत समझाया है, भैया इन बच्चों को एकदम शांत कर दो या पांडाल से बाहर निकल दो। आज यशोदा मैया का मन नहीं लगा रात को, आज रात को सोई नहीं है। आज मैंने ये विचार कर रही है, बोले लाला आज सवेरे को छोड़ के जाना जाएगा, मेरा कन्या मेरे को छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि ये वहां का बड़ा ही हृदय है। आपने देखा होगा अगर किसी का बेटा परदेश जाता रहता है और वो जब परदेश से आता है तो माँ बहुत खुशी मनाती है, लेकिन जब वो बेटा परदेश से जाता है ना और जैसे धीरे धीरे वो समय आता है जाने का, तो बताए वो मैया है ना उसका मन नहीं लगता है। कोई पड़ोसी कोई पूछ ले, चोरी बहन है आज चुपचाप कैसे है, बोली बहन कहा बताओ, लाला आया था इतने दिन की छुट्टी लेके आया था, अब देख भला कल शाम को उसकी ट्रेन है, कल शाम को चला जाएगा। पता ही नहीं चला इतने दिन कब चले गए। बोले
अब मन नहीं लगता है। आज ऐसी जसोदा मैया है ना, बार बार रो रही है, बोले गोविंद मेरे को छोड़ के सवेरे चला जाएगा, मैं इसके बगैर कैसे रहूं। बोले मैं गोविंद के बगैर कैसे रहूंगी। आज बताए रात को दोनों सखा है, दोनों भैया है कृष्ण बलराम। आज देखिए कि जसोदा मैया खाई देखे तो सही। आज बताए जैसे मेरा लाला जसोदा मैया के कक्ष में गया, उसके पलंग के पास गया है, तो माता यशोदा पलंग पे नहीं थी। आज क्या देखते हैं कि जसोदा मैया एक कोने में बैठ के रो रही है, बार बार रो रही है कि मेरा लाला मेरे को छोड़ के चला जाएगा। आज जैसे सत्यों मेरे भगवान ने देखा है, मेरे भगवान को छाड़ खा के मैया के गोद में गिर पड़े हैं। बोले मैया तू काहे को रो रही है। मेरे मैया बोले लाला तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं तेरे नजर कैसे रहूंगी। आज बाबा ने जसोदा मैया को बहुत समझाया है। बोले देवी आप कब तक इनको संभाल कर रखोगी। अरे ये बच्चे बड़े हो गए, इनको बाहर जाना पड़ेगा, आप कब तक इनको रखोगे। आज आता है बोर हुआ है। आज जैसे ही नंद बाबा ने अपने महल में दरवाजे बुलाए, अनेक सखियां हैं, किशोरी राधा है। आज सबने कहा अक्रूर अगर तुमको हमारे गोविंद को लेके जाना है तो हमारे होकर से लेके चले जाना। हम ऐसे जीते जी अपने गोविंद को प्राण वल्लभ को अपने आंख से ओझल नहीं होने देंगे। आज बताएं मेरे भगवान ने किशोरी राधा को बहुत समझाया है। किशोरी राधा से क्या बोले, किशोरी राधा आपको तो पता है मेरे को आगे को बहुत लीला करनी है। आज किशोरी राधा से विदा लेकर नंद बाबा और जो सखाए वो तो पैदल निकल गए हैं। आज कृष्ण बलराम को रथ में बैठाया है। आज अक्रूर जी ने आज सज्जनों जैसे ही वहां से चले हैं, आज जसोदा मैया अपने कक्ष में रो रही थी। आज जैसे मेरे भगवान थोड़ी दूर के लिए निकले हैं, आज बताए आज जसोदा मैया पछाड़ खाती दौड़ती जा रही है। अरे लाला लाला देख रुकियो, अरे लाला देख रुकियो। आज बताए जैसे मेरे भगवान ने दृश्य देखा है, मेरे भगवान रथ से नीचे गिर गए हैं। आज बताए जसोदा मैया ने लाला को अग्नि में बह दिया है और बार बार कह रही है बोले लाला देखिए मैं कितनी निठिर हूँ। अरे एक मिट्टी की मटकी के काट में तेरे को ऊपर से बांध दियो लाला, तू उसको मेरे से जहाँ जा रहा है वहां उससे तू मेरे को याद, मैं बहुत बड़ी मैया हूँ लाला। देख एक बात बताऊं तेरे को, एक जो कि छोटो सो धोना जब एक महात्मा जी आए थे हमारे घर और लाला उस समय उस महात्मा जी ने तेरी हस्तरेखा देखी थी और उस समय उन महात्मा जी ने कहा था बोले मैया तेरो लाला बहुत बड़ो राजा बनेगो, तेरो लाला बहुत बड़ो राजा बनेगा, लेकिन एक काम होगा। बोले क्या? बोले मैया जब तेरा लाला राजा बनेगा ना उस समय वो तेरे से दूर हो जाएगा। आज यशोदा भैया बोल रही है बोले लाला एक बात बताओ, एक तेरी माँ होने के नाते, एक तेरी मैया होने के नाते नहीं, एक साधारण से एक ग्वाल में ब्रज की तेरे से एक हाथ जोड़ के निवेदन करती है बेटा
बोले लाला तू बहुत बड़ा राजा बनेगा, तेरे हजारों सेवक सेविकाएं होंगी, लेकिन लाला मेरी तेरी से एक ही प्रार्थना है, क्योंकि उन सेवक सेविकाओं में हम कभी तेरा ये से नहीं कहेंगे कि हम तेरी अम्मा है, हम तेरे ये नहीं कहेंगे मैं तेरी मैया हूँ, बाबा तेरे ये नहीं कहेंगे कि हम ये बाबा तेरे हम तेरे हैं, तेरा नाम नीचा नहीं करेंगे। बेटा मेरी एक ग्वालियर की तेरे से एक ही प्रार्थना है लाला, उन सेवकों में उन सेविकाओं में तू मेरे को वार रखेगा। आज पता है आज मेरे गोविंद मैया के अंग में लिपट गए हैं। बोले मैया ऐसे क्यों कहती है? बोले ना लाला मेरे को पता है कि आज के बाद तेरा मेरे को दर्शन होना बहुत कठिन है। आपने देखा हुआ कभी आपकी माँ है, आपका बेटा कोई परदेश रहता है और जब परदेश से आता है ना तो वो फोन करता है घर पे, बोले आपके लिए क्या वस्तु लेके आऊं? पता है भाई के कान पे फोन जाएगा तो भाई कुछ कह देगा कि मेरे लिए ये वस्तु ले आना, बहन के कान पर जाएगा तो बहन भी कह देगी कि मेरे लिए ये वस्तु ले आना, पत्नी के कान पर जाएगा तो पत्नी भी यही कह देगी कि मेरे लिए ये ले आना। लेकिन पता है जब वो फोन उस माँ के कान पर जाता है ना तो पता है माँ क्या कहती है? बोले बेटा मेरे को कछु ना चाहिए, मेरे को तो तू आजा, तोते बड़ी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू मेरे को ये बता दे कि मैं तेरे लिए क्या बना के रखूं, मैं तेरे लिए क्या बना के रखूं, तू क्या खाएगा? अरे बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए तेरे से, मेरे को तो बस एक चीज चाहिए कि मेरा बेटा है ना वो सुरक्षित रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज ऐसे मत सुना करिए, पूरे लाला तू जा रहा है मेरे को छोड़कर, मेरे तेरे एक ही प्रार्थना है बेटा इस ग्वालियर को अपनी कोई नौकर के रख देना, कोई नौकरी पर बाबा को नौकरी पर रख लेना, कम से कम हम तेरी वहाँ सेवा करेंगे, झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, कम से कम हमारी आंखों के सामने हमारा नाम तो रहेगा। आप बड़ा मदद करिए जसोदा मैया, सखिया रो रही है। इस प्रेम की नगरी को छोड़ के ना जा मेरे श्याम, रोहित रहो मेरे श्याम, रोहे रहो नगरी को छोड़ के ना जा मेरे साथ, लोगे रहो लोगे रहो शाम तेरे पाँव पड़ो मर जा, तेरे पाँव पड़ो मर जा, तेरे पाँव पड़ो मर जा, तेरे पाँव तेरे
करता वो तेरे नाम पढ़ूं मर जाना तेरे नाम पढ़ूं मर जाना ये कैसी प्रीत भला गोविंद ने निभाई है ये कैसी प्रीत भला गोविंद ने निभाई है वो हम भोली भालियों को यो सताई है हम भोली भालियों को यो सताई है अपना बना करके हसन में नाश रचा करके छोड़े चला मजधाम लोहे रघो ब्रजधाम जिससे मित नगरी को छोड़ के ना जा मेरे श्याम लोहे रघो ब्रजधाम मेरे श्याम लोहे रघो ब्रजधाम और ये श्याम सुंदर वो बागों में कोयलिया शब्द सुनाती है बागों में कोयलिया सुनावेगी वो तेरी याद में ये पिया चारा खाती है तेरी याद में ये पिया चारा खावेगी बना करके हसन में हंसा करके छोड़ी चला मजधाम मेरा मेरे लोहे रहो मेरे कन्हैया नगरी को छोड़ के बचा मेरे रोए रहो आज कन्हैया अपनी मां से विदाई लेने लगे वो श्याम लेते हैं श्याम लेते हैं रो रो विदाई कि मैया मुझे याद ना करे श्याम लेते हैं रो रो बधाई मैया मुझे याद ना करे कि मैया मुझे याद ना करे कि मैया मुझे याद ना करे वो श्याम लेते हैं रो रो बधाई मैया मुझे याद ना करे मैया मुझे याद ना करे आज मैया ने लाला को बहुत प्यार किया है और बार बार यही कह रही है बोले लाला आज पता नहीं आज के बाद तेरा मेरे कोई बेदन होगा कि नहीं। आज पता है मेरे भगवान मैया के चरणों में बैठ गए हैं
बताए आज इतना रोए हैं। बोले मैया मैं सच कहता हूँ तेरे से अलग होकर मैं कहीं भी खुश नहीं रह सकता। अरे भैया जो तूने मुझे दूध पिलाया है, तूने मुझे मां खिलाया है, देखो बड़े दुख की बात है। मैंने ये कहा था कि ये बहुत बड़े की कथा चल रही है। ये जो आपको जो कुछ हाथ में धागा बांध रही है ये बात में मतलब यह है कि इनका सिर्फ धागे पे ध्यान है, कथा पे ध्यान ही नहीं। और जो कथा पे ध्यान देगी ना तो ये माला क्यों कि इनको सिर्फ हंसी ही पसंद है और कुछ पसंद है। इनको भगवान से प्रेम है। कितनी बृहद रूपी कथा चल रही है। एक बात बताऊं भैया मैं आपको, सिर्फ कथा कहने से ही मतलब नहीं, जब तक आपका कथा सुनने में भाव नहीं बने तब तक कथा कहना और कथा सुनना व्यर्थ है। कई हमसे लोग कहते हैं कि महाराज जब भगवान का विदाई होता है, जब आपका ये बुरा हाल हो जाता है, जानकी जी की विदाई होती है, आपका ये हाल हो जाता है, आप अपनी पुत्री की विदाई होगी तो कौन संभालेगा? मुझसे एक ही शब्द कहता भैया उस समय ये परमात्मा ही संभालेगा। ये भगवान की विदाई को ऐसी साधारण थोड़ी है महाराज। आज ब्रज को छोड़ के जा रहे, उस माता यशोदा की क्या गति हो रही है, उन सखियों की क्या गति हो रही है। और आज आप ये दादी के चक्कर पर है, कितना दुर्भाग्य। मैं सत्य कहता हूं, अगर आप अपने कानों से अगर कथा सुनोगे, धागा तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपके सामने महाराज अगर स्वर्ण भी डाल दिया जाएगा ना तो वो भी इस कथा के सामने फीका लगेगा। इसका मतलब यह है कि आप कथा नहीं सुन रहे हैं। ये भागवत की कथा कोई खेल नहीं, ये कोई खिलौना नहीं है। आज बताएं आप इस पांडाल में आप पता नहीं आप कहाँ के, मैं कहाँ खाऊं, ये भैया कहाँ की, ये कहाँ की, ये कहाँ की। ये ऐसे थोड़ी एकत्रित हुए हैं, पता नहीं हम कहाँ कहाँ के बिछड़े हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हम सब आप एक जगह बैठे हैं। ये भागवत को खिलौना नहीं है, ये खिलौना हमने और आपने इसको बना दिया है। महाराज ये हर जगह नहीं होती है, जहाँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वहां जो अनुष्ठान होते हैं महाराज। बर्थडे आप हर समय बजाओगे, बर्थडे में डीजे हर समय लगाओगे, आप खूब नाचोगे, लेकिन ये श्रीमद् भागवत की कथा आपको श्रवण नहीं मिलेगी। आप विचार करो, इस जयंती नगर में आसपास क्या इतनी मैया है, इतने पुरुष हैं, लेकिन लोगों को ये खिलौना दिखता है। किस लिए? कि उनके सर पर पाप बैठा हुआ है। जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते हैं, हमारे पुण्य उदय नहीं होते हैं, तब तक हमको श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पान करने का मौका प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हमने इसको खिलौना समझ लिया है।
ये हम अपने आप को माताओं, हम अपने आप के जीवन को दिखा रहे हैं। आज भगवान की विदाई हो रही है, हम किस रूप में, किस रंग में मस्त हो रहे हैं। आज माता यशोदा से, आज माता यशोदा को बार बार वंदन करके मेरे भगवान मां से विदा लेकर गए हैं। और मैया से कह गए, वो मैया तू चिंता मत करे, ज्यादा मत रोवे, बोले मैं परसों आऊंगा, जरूर परसों आ जाएगा। आज मैया बताए, मैया बैठ गई है और आज वो रथ जा रहा है ना अक्रूर का। आज अक्रूर में उस दृश्य को देखकर ब्रजवासी को, माता यशोदा के दृश्य को देखकर वो भी अपने आप को धिक्का रहे हैं। बोले क्या मैं भला काम कर रहा हूँ कि एक ब्रजवासी के हृदय को पत्थर छके जा रहा है। और मनी मन में ये सोच रहे हैं, बोले इनसे तो मेरे को ही कंस मार देता तो कम से कम ये ब्रजवासी माता यशोदा रोती तो नहीं। अक्रूर बड़े दुखी हो रहे हैं। आज सजरो जब तक वो रथ की जब तक वो ध्वजा दिखाई दी है, माता यशोदा, सखियां, किशोरी राधा खड़ी रही है। बोले जब तक शायद लाला को हमारी याद आ जाए, शायद लौट आए, लेकिन जब नहीं लौटे ना तो अपने अपने घर को आ गए। आज बड़ा ही दुख हो रहा है। सभी सखियों किशोरी राधा को आज पता है, आज भगवान मथुरा में चले गए हैं, लेकिन पहले सखियां रोजाना जाती थी वृंदावन से मथुरा में अपना माखन बेचने के लिए जाती है, लेकिन आज से उन सखियों ने अपने आप को हृदय से पत्थर रख लिया है। बोले आज के बाद भी हम मथुरा नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां हमारे रहने से, हमारे जाने से अगर हमारे गोविंद को किसी प्रकार का दुख है तो हम, चाहे हमारे को कितना भी कष्ट हो जाए, कितना भी दुख हो, लेकिन हम अपने गोविंद को किसी प्रकार का दुख नहीं देंगे, हम उसको कष्ट नहीं देंगे। आज साथियों ने निर्णय लिया कि हम गोविंद की किसी खुशी में जैसे वो खुश रहेगा उसमें खुश रहेंगे, उसको कभी रोता हुआ देख नहीं सकते हैं। आज साथियों मेरे भगवान है, मैया सखियां सब घर पे आ गई हैं। मेरे भगवान बड़े बड़े भाव से भगवान गए हैं।